નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ. હું છું પ્રીતિ. અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચાર. મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં મહારાષ્ટ્રના ઉપમુખ્યમંત્રી અજીત પવારનું પ્લેન ક્રેશ થયું હતું. બારામતીમાં તે 4 અલગ અલગ જનસભામાં પ્રચાર કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા અને તેમનું પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું. અજીત પવારનું પ્લેન ક્રેશ થતાં જ હાલમાં જે મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે અંદર જે 6 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી 2 ક્રૂ મેમ્બર્સ અને મહારાષ્ટ્રના ઉપમુખ્યમંત્રી અજીત પવાર સહિત અન્ય 3 લોકો યાત્રી પણ હતા કે જે તેમના સ્ટાફના પણ હોઈ શકે છે, નેતા પણ હોઈ શકે છે. તેમના તમામ લોકોના મોત થયા છે. ડીજીસીએ તરફથી આ પુષ્ટિ કરવામાં આવી. वरिष्ठ पत्रकार संजय प्रभाकर हमारी साथ जुड़ाई गया है. संजय, जिस प्रकार से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बारामती जा रहे थे अजीत पवार प्राइवेट जेट से और प्लेन क्रैश हो गया है, कितने बजे ये दुर्घटना घटी है? क्या कुछ जानकारी ये दुर्घटना के बारे में प्राप्त हो रही है? देखिए, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जो है अभी तक ये घटना है सुबह 8:45 की बताई जा रही है. सुबह 8:45 पर ये जो एक छोटा विमान था वो लैंडिंग के समय जो है लैंड करते हुए उस दरमियान ये घटना घटी है, जिसमें कि 5 लोग सवार थे और ये रनवे पर लैंडिंग के समय ये हादसा हुआ जैसी खबर आ रही है. इसमें बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हैं और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान कहा जा सकता है. और जो खबर आ रही है बहुत ही महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नुकसान कह सकते हैं हम. बिल्कुल संजय, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ही नुकसान, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं अजीत पवार, उनकी मौत की खबर आ रही है. 2 तो क्रू मेंबर्स थे. अन्य कोई जानकारी प्राप्त हो रही है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ और कौन से 2 लोग थे? उनके स्टाफ के थे, उनके पीए थे, कौन सवार था और वो बारामती किस वजह से जा रहे थे? ये देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक वहाँ पे नगर परिषद के चुनाव के सिलसिले में वो जा रहे थे वहाँ पे प्रचार के लिए. जो खबर आ रही है उस मकसद से जा रहे थे. उसी दरमियान ये विमान जो है वो लैंड करते हुए रनवे पर उसमें कुछ टेक्निकल खामी आई या क्या हुआ ये तो जांच के बाद पता चलेगा. लेकिन इसमें ये घटना घटी है जिसमें कुल 5 लोग सवार थे, ऐसी जानकारी आ रही है. और बहुत ही दर्दनाक हादसा है. अजीत पवार यहाँ के उप मुख्यमंत्री 8वीं बार थे और एनसीपी के चीफ थे. उनके निधन की खबर आ रही है. जी बिल्कुल संजय, ये दुर्घटना जो घटी है और अगर हम बिल्कुल आपसे जानकारी प्राप्त करते रहेंगे. आले आता बघते आतमध्ये. सुनित्राताई पार्क आतमध्ये आहे. जी मी भेटते जाऊ. ओके चालेल. તો મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે અને વરિષ્ઠ પત્રકારે પણ જણાવ્યું નગર પરિષદના જે ચૂંટણી છે તેના પ્રચાર માટે અજીત પવાર જે જઈ રહ્યા હતા અને લેન્ડિંગ કરતી વખતે લેન્ડિંગ પહેલા જ જે દ્રશ્યો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે કે ધુમાડાના દ્રશ્યો, અગનગોળાના આ દ્રશ્યો, વિમાન જેવું જ ક્રેશ થયું તેવું અગનગોળામાં ફેરવાઈ ગયું હતું. આગ જે છે આગમાં આખું વિમાન ભસ્મીભૂત થઈ ગયું હતું ને એની સાથે જે 5 લોકો સવાર હતા તે 5ના મોત થયા છે. संजय हमारी साथ जुड़ाला છે. संजय, लैंडिंग के वक्त ये पूरी दुर्घटना घटी है. जहां प्लेन लैंडिंग होना था उसने कितनी दूरी में ये जो है दुर्घटना घटी है, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है? और डीजीसीए की ओर से दुर्घटना के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है कि आखिर किस वजह से ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ? जी देखिए, अभी जो घटना घटी है उसको लेकर अब तो जांच का विषय है. जांच में सारी बातें सामने आएगी और इस जांच में पता चलेगा कि आखिर हुआ कैसे, क्योंकि लैंडिंग के दरमियान रनवे पर यह हादसा हुआ है ये खबर तो आ रही है. लेकिन इसमें आधिकारिक तौर पे जो बातें आएंगी सामने तभी सब कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है जो बड़ा ही गंभीर मामला है. देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री इस समय भी और इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं और एनसीपी चीफ है, पार्टी के चीफ, वो गुजर गए. तो बहुत ही गंभीर मामला है. महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए. और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जिनको पूरी राजनीति की दुनिया में लोग दादा के नाम से पुकारते हैं. दादा मतलब एक ही दादा और अजीत दादा, तो अजीत दादा कहकर पुकारा जाता था. और बड़े ही दमदार नेता, बड़े ही जिगरबाज नेता के तौर पे उनकी पहचान रही है महाराष्ट्र की राजनीति में.
और ये नुकसान है, फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो घटना घटी है बहुत दर्दनाक है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान कह सकते हैं हम इसे। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान कह सकते हैं अजीत। जैसे संजय जी आपने बताया कि एक कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो अभी 8वें उप मुख्यमंत्री है, और विलासराव देशमुख की बात हो, एकनाथ शिंदे की बात हो, या अभी के देवेंद्र फडणवीस की बात हो, उनकी अध्यक्षता में हमें वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर बात की तो उनका योगदान कितने रहा है, क्योंकि 1990 में पहली बार उन्होंने बारामती से ही चुनाव जीता था और अभी बारामती में ही ये दुर्घटना हुई है। उनकी राजनीतिक क्षेत्र के बारे में आप क्या कहेंगे, पूरे करियर के बारे में? ये देखिए, उन्होंने अपने चाचा शरद पवार साहब के छत्र छाया में वो पले बढ़े, आगे बढ़े, और राजनीति का सकहरा बोलते हैं, राजनीति की ABCD या फिर राजनीति का क ख ग घ उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से सीखा। उंगली पकड़कर उन्होंने राजनीति सीखी, और राजनीति सीखने के बाद उनका जो एक रवैया, देखिए शरद पवार जो है वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं यहाँ पर, और साथ में ही शरद पवार जो है उनका व्यवहार और उनके किस तरीके से पत्रकारों से मिलते हैं और किस तरीके से वो स्टेटमेंट देते हैं, उनका व्यवहार थोड़ा डिफरेंट है। और ये अजित पवार जो है, अजित पवार, उनका व्यवहार एकदम बेधड़क, बिंदास और सीधे तौर पर मुंह पर बोलने वाले, और एक कड़क नेता के तौर पे, जिगरबाज नेता के तौर पे, धाकड़ नेता के तौर पे उनकी पहचान रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। और कोई भी फैसला लिए तो बिंदास फैसला लेने वाले थे, और ऐसे में और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी बहुत तगड़ी दमखम रही है। अगर हम देखें तो पुणे, मावल एरिया, और साथ में पूरा इस तरफ इस बेल्ट में बारामती, इस पूरे क्षेत्र में उनकी तूती बोलती थी। और हालांकि देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी तूती यूं भी बोलती ही थी। जी બિલકુલ, જે પ્રકારે મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે, બારામતીમાં પ્લેન ક્રેશ થયું એ જ બારામતી વિસ્તાર છે કે જ્યાં 7 વખત તેઓ ચૂંટાઈ ચૂક્યા છે અને ખાસ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે। શરદ પવારના અધ્યક્ષસ્થાને રાજનીતિમાં તેમણે કહેવાય કે પગ મૂક્યો હતો અને સફળતા હાંસલ કરી હતી। 2023 को अगर याद करने जाए तो शरद पवार के साथ थे एनसीपी में, लेकिन शरद पवार के साथ अलग होके वो भाजपा और शिवसेना के साथ जुड़ गए और साथ ही साथ वो उप मुख्यमंत्री भी बने, क्योंकि कहते हैं कि अजित पवार जो है उनका एनसीपी में योगदान भी इतना रहा है, लेकिन 2023 में वो चर्चास्पद भी रहे थे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे संजय जी? ये देखिए, शरद पवार साहब तो उन्होंने 1999 में, आपको याद होगा कि विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ वो कांग्रेस से अलग होकर, शरद पवार 1999 में, शायद 1999 में ही उन्होंने अलग राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, और एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद जो है पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मजबूत किया था। लेकिन महाराष्ट्र की बात की जाए तो शरद पवार के जो असली, कहा जाए राजनीति के मामले में, असली जमीनी तौर पर जिस तरह के जड़ों को मजबूत किया पूरे महाराष्ट्र में, वो अजित पवार थे। अजित पवार जमीन के नेता थे। अजित पवार एक एक लोगों से जुड़े हुए नेता थे और जन जन से मिलते थे, सबसे मिलते थे, कोई भी आ जाए सबसे मिलते थे और सबकी सुनते थे। और जब सुनाने की बात आती थी, यानी कि पॉलिटिकल एरेना में कोई फैसला लेने की बात होती थी, वो बिंदास लेते थे। वो उन्होंने कभी इसमें झिझक के साथ वो नजर नहीं आए, अपने बयानों में वो कभी झिझकते नजर नहीं आए। और अगर कहा जाए कि शरद पवार की पार्टी को अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर मजबूत करने वाले और इसकी जड़ों को अदरक के पंजे की तरफ फैलाने वाले वो अजित पवार थे। अजित पवार जो है वो जमीनी नेता थे। अजित पवार जो है वो ग्राउंड लेवल के नेता थे और उनकी दमखम सभी जानते हैं। बिल्कुल संजय जी।